उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस प्रेस वार्ता में गुजरात की भूमि से चलकर आने वाले, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने वाले, हम सभी के संरक्षक मार्गदर्शक परम पूज्य स्वामी कपिल स्वामी जी, ऐसे ही उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे साथ संसद में अपनी शोभा बढ़ाने वाले, संसद में जनता की आवाज़ बनकर के लोगों की आवाज़ उठाने वाले भाई शीशराम जी। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके बगल में हमारी कुर्सी लगी है, शायद कभी मौका उधर भी मिल जाए कुर्सी की। मिलेगा जरूर मिलेगा। मित्रों, बहुत हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े, हमारे मार्गदर्शक लोगों ने सारी बातें रख चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि संगठन, अपने देश में हर दिन सैकड़ों संगठन बनते हैं, लेकिन जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि तय हो जाती है, क्योंकि नीयत और नीति दोनों में खोट होती है। जब आपकी नीयत अच्छी नहीं हो तो निश्चित आप नीति कितनी भी अच्छी बना लें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल स्वामी जी, प्रमोद मिश्रा जी, गिरीश जी, शीशराम जी, भाई सच्चिदानंद जी, और ऐसे हमारे यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं जिनके दिल में कहीं नहीं के एक आग है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। देश की सीमाओं पर हम लोग कार्य नहीं कर सकते, वो एक प्रक्रिया होती है सरकार की, लेकिन देश के अंदर जो बुराइयां हैं, देश के अंदर जो गंदगी है, देश के अंदर जो बलात्कार है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, हम उस पर कार्य कर सकते हैं। यह भी सीमा पर कार्य करने से किसी रूप में कम नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज अटल जी का जन्मदिन है और हम सभी जानते हैं कि अटल जी इस देश में रहते हुए जब उन्होंने जो राजनीति की और 40 साल तक विपक्ष में थे, वो 40 साल तक विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा मैं विपक्ष में हूँ, काश मैं विपक्ष में ना हूँ। लेकिन 7 साल जो पार्टी बाहर रही, आज वो सड़क सड़क, नगर नगर, डगर डगर घूम भटकी जा रही है। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 40 साल किस प्रेम भाव से देश की सेवा करते रहे। मैं विपक्ष में रहूं, पक्ष में रहूं, उद्देश्य देश सेवा होना चाहिए। लेकिन 7 साल में आपने देखा, सड़कों पर घूम रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन गुजरात तोड़ के चले आए। सच बात है ना, ये जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन तोड़ के चले आए। और किस प्रकार जोड़ना चाह रहे हैं? जिन्होंने देश को तोड़ा, भारत का बंटवारा जब हुआ तो उन्हीं के लोग थे ज्यादा, तभी पाकिस्तान बना। उन्हीं की दादी के समय बांग्लादेश बना। अगर उन्होंने तोड़ा था तो वो हिस्सा भारत में मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने जो तोड़ा था तो भारत में मिलना चाहिए था। तो इसलिए मुझे ऐसे विषयों पर भी भारत से, मुझे लगता है, सैल्यूट तिरंगा को चिंता करनी चाहिए। और जैसे कि अभी पूर्व जानकारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी और हमारे संरक्षक स्वामी कपिल महाराज जी ने विस्तृत जानकारी दी। मैं इतना ही कहूँगा कि कल 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली की धरा पर जो अटल सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये केवल अटल सम्मान तिरंगा कार्यक्रम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्व भविष्य के लिए निर्धारित होने जा रहा है। एक ही संदेश देगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अरे वाह! क्योंकि इसमें आप सबका जो देवतुल्य भाव है वो सबका एक ही है कि सर्वे भवन्तु सुखानी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब इसी प्रेरणा से और इसी ध्येय से इस सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हैं। इस समय राष्ट्र को एकता की बहुत जरूरत है। अखंडता और एकता के लिए सैल्यूट तिरंगा जो कार्य कर रहा है, हम तो थोड़े समय पहले इससे जुड़े हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं, तो लगता है कि भारत के अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही है। अभी आपने मोदी जी का जिक्र किया, मैंने उस समय ये बात, राजेश जी आपकी बोली भी वहाँ पे उनसे, कि एक कार्यक्रम है दिल्ली में और सैल्यूट तिरंगा का, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश जी, हम लोग सब वहाँ आ रहे हैं। आगे क्या हुआ मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं आप सभी को, जितने यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं,
इस सैल्यूट तिरंगा के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, अब जरूरत है हम लोगों को राष्ट्र को एक बनाते हुए विश्व गुरु बनाने की ओर जो जा रहे हैं, ये सपना है हमारे देश का। उसके अंदर जब तक हम एक नहीं होंगे, राष्ट्र की जागृति नहीं होगी, और सैल्यूट तिरंगा वो कार्य कर रहा है यहाँ पर। अभी स्वामी जी ने हमारे हिमाचल से आए हुए हैं, राजेश जी ने, सभी ने बताया। हम इतना ही जानते हैं कि अब राष्ट्र अगर जागेगा नहीं, अब हम लोग इकट्ठे होंगे नहीं, संगठन नहीं होगा, तो एक सैल्यूट तिरंगा ऐसा एक रास्ता और मार्ग बना है देश के लिए। और उसी के माध्यम से कल हमारे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनका जन्मदिन है, कल उन्हीं के नाम से अटल सम्मान तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा के द्वारा 25 लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जिन कन्याओं के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक उनका ये कार्य चल रहा है पूरे देश में, वो उसी कार्य के अंतर्गत 750 बच्चियों का खाता खोल करके जो कल एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए खूब खूब शुभकामना सभी को। और राजेश जी, इसी तरह आगे भारतवर्ष के अंदर इन गरीबों के लिए जो अंत्यज है हमारे, उन सबको साथ में लेकर के सैल्यूट तिरंगा आगे बढ़े, यही भावना के साथ में। मेरे से पूर्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी ने बहुत अपना स्पष्ट बता दिया है, और सब कुछ हमारे जो संरक्षक हैं महात्मा जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं तो चूँकि कल के कार्यक्रम में ये जो पोखरियाल जी ने बात कही है वो सही बात है कि 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, मतलब इस देश के और इस धरा पर आए अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका जन्मदिन आज है, उन्होंने भारत को शक्तिशाली जो है बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किया। और पूरा नेशनल हाईवे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना और उनके कई गरीबों के लिए ऐसे काम हैं कि पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा सम्मान किसी प्रधानमंत्रियों के रूप में यदि है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। वो कवि थे, वो समाज सुधारक थे, वो जननायक थे। हम उनके बारे में एक बार को तो जब वो विपक्ष के नेता थे तो पूरे देश के लोग जो है टीवी पर उनका विचार सुनते थे। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है, और कल उनको अटल सम्मान से उनके नाम पर 25 विभूतियों को जो है देश विदेश से जो सैल्यूट तिरंगा में और विभिन्न योजनाओं में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनको जो है अटल सम्मान समारोह के मतलब सम्मान दिया जाएगा। तो मैं अपने पूरे सैल्यूट तिरंगा के लोगों को मतलब प्रणाम करता हूं, पत्रकार वालों सभी पत्रकारों को नमस्कार करता हूं, और कल को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और अटल सम्मान और सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचकर उसमें जो है भागीदारी करें। मैं चूँकि शीशराम सिंह रवि पूर्व सांसद हूं, पूरे 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारत की जो सरकार रही है उसमें मैं सांसद के रूप में काम किया है। प्रमोद महाजन जी के लिए भी मैं मतलब ये मानता हूं कि वो भी बहुत अच्छे मतलब मार्गदर्शक थे। और अटल जी के साथ जो है अटल जी ने कई बार ये कहा था कि यदि मैं राम हूं तो प्रमोद महाजन जो है वो लक्ष्मण हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कल जो अटल जी का सम्मान समारोह होगा वो मेरे लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा